वेलकम बैक गाइस। आई होप आप सबकी लर्निंग अच्छी चल रही होगी। हमने जैसा कि पाइथन का कोर्स स्टार्ट किया था, तो हमने स्टार्टिंग के दो तीन लेक्चर्स इंट्रो इंक्लूडिंग डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड कन्वेंशंस क्या होते हैं हमने कवर कर लिया था। तो हम लास्ट के चैप्टर्स को देखते हुए चलेंगे, रिव्यू करते हुए कि हमने लास्ट में क्या क्या पढ़ा था। तो लास्ट वीडियो में हमने डेटा टाइप्स को देखा था, जिसमें हमने बूलियन डेटा टाइप कवर कर लिया था, एंड इससे पहले हमने वेरिएबल डेटा टाइप के अंदर हमने इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूल को स्किप करके नेक्स्ट वीडियो में हमने ऐड किया था। एंड देन राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इनपुट एंड आउटपुट। एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गया था कि मैंने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड किया, बट समहाउ उसका माइक ऑफ रह गया, तो मुझे फिर से ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। चलिए कोई नहीं, फिर से कर लेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इनपुट्स एंड आउटपुट। सो बेसिकली हमें इसका कॉन्सेप्ट देखना है कि हाँ, इनपुट आउटपुट होता क्या है। तो एज लाइक इन प्रीवियस वीडियोस, व्हाट वी हैव डन, हम क्या कर रहे थे कि अपना वेरिएबल खुद से बना रहे थे एंड देन डेटा साइन कर रहे थे। गॉट इट? तो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्लियर है ना? नहीं क्लियर है तो प्रीवियस वाले वीडियोस देख लो। एंड मुझे इतना पता है कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। जैसा कि मैंने बहुत ही बिगनर फ्रेंडली कोर्स स्टार्ट किया है, बहुत ही क्लियरली समझा दिया हूँ। तो अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो दोबारा। कमेंट सेक्शन ओपन है आप सबके लिए। सो मैं इसको इरेज कर लूँ जो एक बार मैंने म्यूट करके रिकॉर्ड किया है, ताकि फिर से एक्सप्लेन कर सकूँ। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इनपुट एंड आउटपुट। सो आउटपुट इज बेसिकली आपने जो फर्स्ट लेक्चर में प्रिंट किया होगा, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। लाइक हम लिखते थे प्रिंट and then something, your name, suppose your name is XYZ, but I'm writing here name only. Okay, so ये प्रिंट स्टेटमेंट आपका क्या प्रिंट करता था? ये जो कोटेशन के अंदर है, डबल कोटेशन के अंदर, सेम एज इट इज आंसर में प्रिंट करता था, हमारे टर्मिनल में ये प्रिंट करता था। गॉट इट? तो ये जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है, आउटपुट यही है। आउटपुट बेसिकली क्या होता है? प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, देन वो हमें टर्मिनल में प्रिंट करके देता है। गॉट इट? अब मेन हमारे पास है, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि इनपुट क्या होता है। सो इनपुट कहने का मतलब है कि जो भी डेटा किसी वेरिएबल को असाइन करना हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, प्रीवियस क्लास से रिलेट करते चलेंगे ताकि क्लियर होता जाए। जैसे मैं कोई नंबर ले रहा हूँ, ठीक है? मैं कोई नंबर ले रहा हूँ 5। ठीक है? तो ये मैंने क्या किया, नंबर वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 5 जो है असाइन कर दिया। ये वैल्यू 5 मैंने नंबर को असाइन किया है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं मैन्युअली ना लिख के किसी यूजर से लूँ। जैसे मैं ये कोड रन कर रहा हूँ, तो ये 5 जो है यूजर इनपुट दे। तो इसके लिए क्या होता है? सो बेसिकली इनपुट जैसे प्रिंट कर रहे थे तो आउटपुट आ रहा था, वैसे इनपुट लेने के लिए हम इनपुट लिखते हैं। क्या लिखेंगे? इनपुट, INPUT, एंड देन स्मॉल ब्रेसेस। ठीक है? बोले भैया ये क्यों? क्योंकि इनपुट हमारे पास फंक्शन है। तो अब इसके अंदर जो भी तुम लिखोगे, जैसे हम इनपुट के अंदर लिखते हैं कि इसके अंदर मैं क्या लिखूं, क्या इंटर करने वाले हो इनपुट में? ये नंबर का वैल्यू। ठीक है? तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इंटर योर नंबर। ओके? तो ये मैंने इनपुट लिखा, ये मैंने उसका फंक्शन या फिर मेथड बोलो बनाया, एंड देन उसके अंदर ये वैल्यू पास किया कि वैल्यू होने क्या वाला है। ये जो मैंने लिखा है इसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में जैसे बताया कि डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो एज इट इज टर्मिनल पे प्रिंट होता है। तो हमारे पास लिखा हुआ इंटर योर नंबर, तो ये क्या होना चाहिए? टर्मिनल पे प्रिंट होगा। तो ये टर्मिनल पे प्रिंट होगा, ये यूजर को दिखेगा कि हाँ भाई, कुछ ऐसा करके आ रहा है। और एक कर्सर पॉपअप होगा वहां पे कि हाँ भाई, कर्सर पॉपअप हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ इनपुट दे सकते हो आप। तो ये इनपुट देने की देंगे, एंड देन ये वैल्यू इनपुट के अंदर आ चुका है। तो इस वैल्यू को स्टोर करेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 5 है हमारा, इस 5 को हम इस नंबर में स्टोर कर रहे हैं। तो वैसे ही जो इनपुट ले रहे हैं, इनपुट के टाइम इंटर जो नंबर प्रिंट होगा, एंड उस प्रिंट के बाद हम जो नंबर डालेंगे वो किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो इस इनपुट को हम इक्वल्स टू करके इस साइड में, हमारे पास ये क्या था, नंबर, इस नंबर पे यहाँ लिख देंगे नंबर। ठीक है? तो यहाँ पे जो भी इनपुट यूजर जो है देगा, वो इस नंबर में आके स्टोर हो जाएगा। अब इसको चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए हम प्रिंट यूज कर लेंगे भाई, क्योंकि हमें प्रिंट से पता चलता था कि हाँ, कोई वेरिएबल है, मैं उसे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो पता चलेगा उस वेरिएबल में क्या है। तो यहाँ हम लिख लेंगे प्रिंट एंड देन वेरिएबल नेम। ठीक है? ये नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गया इनपुट का, ये हमारा सेकंड लाइन हो गया।
गॉट इट। इसको हम लोग VS कोड में एक बार कर लेंगे ताकि हमारे पास क्लियर हो जाएगा। हमारे टॉपिक्स में क्या है, गेटिंग यूजर इनपुट्स एंड देन इनपुट फंक्शन क्या होता है, जो मैंने बताया कि इनपुट फंक्शन ऐसे लिखते हैं, देन उसके अंदर हम कमेंट्स लिखते हैं। अगर कमेंट्स लिखेंगे तो वो टर्मिनल पे एज इट इज प्रिंट होगा कि हाँ भाई कुछ इनपुट लेना चाह रहा है, और उसके अंदर कमेंट ये डाला होगा कि इंटर योर नंबर। सो बेसिकली यूजर को पता लगे कि हाँ भाई क्या इनपुट करना है। सपोज मैं यहाँ पे इंटर योर नेम लिख दूँ एंड इनपुट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर नेम आना चाहिए। अभी मैंने नंबर लिखा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं नेम लिख के नेम ले लूँ तो नेम भी आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी एक कैच है, वो भी हम क्लियर कर लेंगे। पहले हम नंबर एक बार लेते हैं, ठीक है। एंड देन आउटपुट यूजिंग प्रिंट, तो ये हमने सबसे ऊपर देख लिया। एंड इस पे हम आएंगे अभी, कन्वर्टिंग इनपुट टू आउटपुट। अभी हम चलते हैं अपने VS कोड पे। सो हेयर इज आवर VS कोड। एंड एक्चुअली मैंने बोला कि वीडियो में एक बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो ये सारे हमारे पास कोड है। मैं एक बार, चलो ठीक है, ऑलरेडी कमेंटेड है, इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो टेकिंग इनपुट्स, उसके लिए हम सिंटेक्स क्या लिखते हैं, जैसे मैंने बताया ये वेरिएबल लिखा हुआ है, वेर इक्वल्स टू इनपुट कमेंट। तो ये वेर बेसिकली क्या था, हमारे पास वेरिएबल नेम था। जैसे ये देखो, इनपुट्स है, ये इनपुट लिख रहे हैं एंड देन ये नंबर, ये हमारा वेरिएबल है। तो इस पे हम आते हैं, हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। सबसे पहले इनपुट लेने के लिए क्या लिखते हैं, इनपुट। क्लियर है, स्मॉल ब्रेसेस लगाएंगे। कमेंट्स, कमेंट्स क्यों, ताकि टर्मिनल पे प्रिंट हो। टर्मिनल कहाँ है भैया, VS कोड में, ये है टर्मिनल तुम्हारा। यहाँ पे कोटेशन के अंदर जो लिखोगे यहाँ प्रिंट होगा। तो अभी हम क्या इनपुट लेना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि यूजर जो है एक नंबर प्रिंट करे। इंटर अ नंबर, एक नंबर डालो तुम भाई यूजर। अब ये इनपुट मेथड क्या करेगा, इनपुट मेथड बेसिकली इस टर्मिनल पे इसको प्रिंट कर देगा, इंटर अ नंबर अलोंग विथ इनपुट कर्सर। ये देखो, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्पेस या फिर कुछ लिखूँ तो इनपुट हो रहा है। तो वैसे ही नीचे अपीयर हो जाएगा कि आप कुछ इनपुट कर सकते हो। तो इनपुट करने के बाद उसका वैल्यू हम स्टोर करेंगे, ठीक है। एक ही लाइन में लिखते हैं, बस अलग अलग करके मैं बता रहा हूँ कि हाँ इनपुट काम कैसे करता है, फिर उसको स्टोर कैसे करते हैं। तो जो हम नंबर ले रहे हैं उसको वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। नंबर करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब ये रन होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इनपुट मेथड बनाए हैं जिसका वैल्यू हम नंबर में स्टोर कर रहे हैं, और इनपुट के टाइम प्रिंट क्या करेगा, इंटर नंबर। चलो भाई रन करते हैं। तो रन करने के लिए आपके पास यहाँ एक ऑप्शन होता है, इसको क्लिक करो। देन ये देखो यहाँ पे पॉपअप आ गया इंटर नंबर, एंड यहाँ पे ये व्हाइट कलर का आ रहा है जो ब्लिंक करेगा। तो इस पे हम नंबर डालते हैं कुछ। मैंने इंटर कर दिया 5 एंड देन हिट इंटर। देखो क्या हो गया, इंटर नंबर। मैंने इंटर कर दिया लेकिन कुछ प्रिंट नहीं हुआ, हमारा जो टर्मिनल है आगे बढ़ गया, नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो बोलोगे भैया प्रिंट कैसे नहीं हुआ, तो प्रिंट इसलिए नहीं हुआ बाबू क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहे हैं। टर्मिनल पे कुछ प्रिंट होने के लिए क्या होता है, हमें लिखना पड़ता है प्रिंट स्टेटमेंट, तभी आउटपुट आता है। हमारे पास आउटपुट कैसे आएगा, हम तो सिर्फ इनपुट ले रहे हैं। तो वो इनपुट लेके नंबर के अंदर स्टोर कर लिया है, अब उसको हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट करेंगे, अब बताओ क्या प्रिंट करना है, क्योंकि हमने नंबर स्टोर किया है तो नंबर को ही प्रिंट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। चलो नंबर लिखते हैं एंड देन इसको रन करते हैं। तो मैं टर्मिनल की हेल्प से रन कर देता हूँ। जैसे ये अपर एरो की प्रेस करोगे तो हमने जो ऊपर का कमांड रन किया है वो ऑटोमेटिक आया था। जैसे ये मैंने ऊपर क्लियर यूज किया था तो क्लियर आ गया एक बार और ऊपर करने पे। इसको देखो रन करता हूँ मैं, नंबर पूछ रहा है, मैं 5, देखो ये 5 प्रिंट किया, मैंने 5 इंटर किया, 5 प्रिंट किया। तो बोले कि भैया हम ये ऊपर रन किए थे तो यहाँ पे ये नंबर स्टोर कर लिया, फिर से दोबारा रन कर रहे हैं, फिर से नंबर मांग रहा है। वो इसलिए क्योंकि हम जब भी कोड रन करेंगे पाइथन का, प्रोग्रामिंग में होता क्या है कि अगर डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वो रन टाइम तक ही होता है। जैसे एक बार रन करोगे तो वो स्टोर कर लिया वेरिएबल में, अगर तुम दोबारा रन करोगे तो वो फिर से वेरिएबल खाली हो जाता है, क्योंकि फिर से न्यू वेरिएबल बना है उस चीज़ के लिए और वो वेरिएबल खत्म हो जाता है। तो जैसे ही हम रन किए तो हमारा ये लाइन हिट हुआ कि नंबर के अंदर इनपुट आना चाहिए, और इंटर नंबर करो, तो मैंने नंबर डाला और ये प्रिंट नंबर। बाकी ये सारी लाइंस जो कमेंटेड लाइन है उस पर ध्यान मत दो, मैं नीचे कर देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि तुम लोग इससे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आ जाओ। तो ये तो हमने नंबर इनपुट लिया, नंबर प्रिंट कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आते हैं कि टेकिंग नेम एज ए इनपुट। तो बोलोगे भैया हमने नंबर इनपुट लिया है, क्या नेम भी ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये जो नंबर हमने इनपुट लिया है उसका टाइप भी देख सकते हैं क्या, बिल्कुल देख सकते हो कि हम किस डेटा टाइप का इंटीजर, किस डेटा टाइप का हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से। तो उसके लिए क्या करते हैं, टाइप लिखते हैं। याद होगा ना प्रीवियस क्लास, नहीं देखे हो तो एक बार देख के आओ। टाइप, किसका टाइप देखना है, तो नंबर का। हम नंबर का टाइप देखेंगे। अभी देखो हम रन करते हैं तो फिर तुम लोगों को समझ में आया कि हो क्या रहा है। चलो रन किए, देखो यहाँ पे नंबर मांग रहा है।
मैं 5 नहीं, अभी 4 दूंगा। चलो 4 दी, 4 प्रिंट हुआ। बट यहाँ पे टाइप प्रिंट नहीं हुआ भैया उसका। कैसे प्रिंट होगा? क्योंकि हमने टाइप के को जो है प्रिंट स्टेटमेंट दिया ही नहीं है, तो टाइप कैसे प्रिंट करेगा यहाँ पे? तो टाइप के पहले क्या लगाएंगे हम? प्रिंट, देन बंद कर देंगे इसको, क्योंकि ये प्रिंट का जो है पैरेंथेसिस है, एंड टाइप का ये स्ट्रिंग पैरेंथेसिस है। मैं थोड़ा कोड बड़ा कर लूँ, चलो, ताकि क्लियरली विजिबल रहे सबको। अभी फिर से इसको रन करते हैं, ठीक है ना? जी हमने रन किया। अभी देखो ये नंबर पूछ रहा है कि भाई नंबर डालो एक। तो हम नंबर डालते हैं यहाँ पे, 10 दे देते हैं इस बार। हमने 10 दिया, ये 10 प्रिंट किया, एंड देन नेक्स्ट वाली लाइन में क्या प्रिंट करा? क्लास str। बोलो भैया हमने तो यहाँ पे नंबर डाला था 10, और हमने पढ़ा है कि पाइथन में जो नंबर होता है वो इंटीजर होता है, अगर डॉट में हो तो फ्लोट होता है। लेकिन हम डाल रहे हैं इंटीजर, प्रिंट स्ट्रिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है पाइथन में कि अगर तुम इनपुट ले रहे हो, आइदर वो नंबर हो, आइदर वो फ्लोट नंबर हो, आइदर वो बुलियन वैल्यू हो, आइदर वो स्ट्रिंग हो, तुम कुछ भी अगर इनपुट ले रहे हो तो वो तुमको क्या देगा? स्ट्रिंग ही एज एन इनपुट लेता है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, लाइक while taking input python takes as an str, बेसिकली स्ट्रिंग। ठीक है? तो तुम कुछ भी इनपुट दो, पाइथन उसको क्या करेगा? एज एन स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। तो हमने यहाँ पे इंटर अ नंबर करके एक नंबर डाला इनपुट में, उसका टाइप चेक किया, उसका str आ रहा है, क्योंकि नंबर डाला फिर भी str आ रहा है। तो समझे क्यों आ रहा है? क्योंकि इनपुट मेथड जो है टाइप पाइथन के अंदर हमेशा क्या होता है? स्ट्रिंग एज एन इनपुट लेता है। तुम उसको कुछ भी दो, उसको स्ट्रिंग बना देगा। ठीक है? तो अभी एक बार नेम के लिए देख लेते हैं। नेम वेरिएबल बना के क्या करेंगे अभी बताओ? नेम वेरिएबल है, अब वेरिएबल में क्या करना है? इनपुट लेना है नेम का। तो इनपुट लिखो, इनपुट लेना है। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे? डबल कोटेशन। इसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर जो लिखना है नीचे, जो प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं यूजर को चाहता हूँ कि दिखे इंटर योर नेम, एंड ये मैं एरो दे देता हूँ ताकि उसको अच्छा लगे थोड़ा देखने में। चलो इसको एक बार रन करते हैं। इंटर अ नंबर, ये ऊपर वाला लाइन रन हुआ क्योंकि बाकी सारे ऊपर कमेंटेड है। पाइथन लाइन बाय लाइन चलता है, ध्यान में है ना? चलो, ये लाइन चला, देन ये प्रिंट करेगा, देन उसका टाइप चेक करेगा, देन फिर से ये लाइन चलेगा। तो अभी क्या चल रहा है? इंटर नंबर, फर्स्ट लाइन। मैंने नंबर डाला 5, फर्स्ट डालते ही ये प्रिंट कर दिया 5, एंड देन उसका ये तीनों लाइन एग्जीक्यूट हो गया। एंड देन ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया, जो कि हम फिर से इनपुट ले रहे हैं, इंटर योर नेम। अब मैं नेम डालता हूँ, ऋतिक। ये नेम लेके क्लोज हो गया, क्योंकि हमने इसको ना ही प्रिंट किया ना ही उसका टाइप चेक किया। तो एक बार हम इसको प्रिंट और चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, क्योंकि हमें नेम प्रिंट करना है, एंड देन टाइप भी नेम का ही चेक करना है। तो नेम कर लेते हैं। आ जाओ फिर से रन करते हैं। अभी नंबर मैं 12 दे देता हूँ, 12 प्रिंट कर दिया, उसका क्लास स्ट्रिंग आया। अब नेम डालता हूँ, ऋतिक। ये देखो ऋतिक प्रिंट किया, उसका क्लास स्ट्रिंग है। तो पाइथन में जो भी इनपुट हम लेंगे वो हमेशा स्ट्रिंग में रहता है। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या था? इंटर नंबर हमने कर लिया। ठीक है। हाँ, हमारे पास टाइप कास्टिंग था आई थिंक। लेट मी चेक। तो हाँ, हमने आउटपुट कर लिया, ये कर लिया, कन्वर्टिंग इनटू इनपुट। ठीक है भाई। तो भैया बोलोगे कि हम अगर नंबर चाहते हैं इनपुट में, और उस नंबर को हम एज अ इंटीजर ट्रीट करना चाहते हैं, लेकिन हम नंबर डाल रहे हैं तो वो स्ट्रिंग दे रहा है, तो इसे हम इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है? तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको कमेंट कर दो। याद रखना, मैकबुक के लिए कमांड एंड फॉरवर्ड स्लैश, एंड विंडोज के लिए कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। मैं एक कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे कि इनपुट लेते टाइम इंट में कन्वर्ट कैसे करें। ठीक है? अब जरूरत क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ऑलवेज जो है स्ट्रिंग लेता है इनपुट। तो हम एक नंबर ले लेते, नम वेरिएबल। अब इसके अंदर मैं इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है? अब यहाँ पे यूजर को बोलूंगा इंटर योर मार्क्स। भाई तुम अपना नंबर इंटर करो, जो भी तुम्हारा फेवरेट नंबर है, जो भी तुम्हारा फेवरेट मार्क्स है। बोलो भैया आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं किया, सेम एज इट इज ऊपर कहीं लिख दिया कि इनपुट और वेरिएबल। तो फिर ये चेंज कैसे होगा?
हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो एक ही लाइन में कर सकते हैं, एक दूसरे लाइन में कर सकते हैं। चलो, मैं पहले नंबर में जो भी स्ट्रिंग आ रहा है उसको मैंने स्टोर कर लिया। अब इस नंबर को क्या बनाना है, इंट बनाना है। ये नंबर रहा, इसको इंट बनाना है, तो इंट बनाने के लिए क्या करेंगे, इंट लिखेंगे। ठीक है, हम लोग इंटीजर बना रहे हैं, इंटीजर को आईएनटी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पाइथन में हमेशा आईएनटी यूज होता है, इंटीजर या फिर स्ट्रिंग ऐसा नहीं यूज होगा। ये इंट के अंदर भी स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, और किसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। हमारे पास क्या था, नम वेरिएबल। तो ये क्या होगा, फर्स्ट लाइन क्या करेगा, इनपुट लेगा, जो भी नंबर तुम डालोगे उस नंबर को स्टोर करेगा, और इस नंबर को इंटीजर बना देगा। अब ये इंटीजर बना तो रहा है, लेकिन ये भी क्या कहीं स्टोर हो रहा है, नहीं हो रहा, अभी तक तो नहीं हो रहा। ये नंबर ऊपर है, उस नंबर को यहाँ इंटीजर बना रहा है, लेकिन इस नंबर में अभी ये स्टोर नहीं कर रहा। उसमें स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके पहले नंबर लिख देंगे। हमेशा ध्यान में रखना, जो पहले लिखा हुआ है जिसको वेरिएबल बोलते हैं हम लोग, हमेशा लास्ट वाला वैल्यू असाइन होता है उसके अंदर। तो यहाँ हम नंबर, तो बोलोगे भैया दो दो बार नंबर लिख दियो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इनपुट ले रहे हैं एंड देन उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके उसी में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो वैल्यू था रिप्लेस हो जाएगा, ये स्ट्रिंग से नंबर हो जाएगा। अभी एक बार इसको प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट करेंगे क्या, नम, एंड टाइप चेक करेंगे। ठीक है, टाइप के लिए क्या करते हैं, प्रिंट देन टाइप एंड देन वेरिएबल नेम। आ जाओ इसको रन करते हैं। देखो ये कह रहा है अपना नंबर डालो भाई, इंटर योर मार्क्स। भाई 98, ये देखो क्या कर रहा है, 98 डालते ही नंबर प्रिंट किया। एंड देखो ये क्लास इंट कर दिया। क्या किया, इसका टाइप हमने चेक किया, ऊपर हमारा ये टाइप क्या आ रहा था, str आ रहा था। यहाँ पे मैं कमेंट मार दूं, यहाँ पे टाइप तुम्हें क्या मिल रहा था, str। इस वाले पे मत जाना, पैरेंथेसिस पे। ठीक है, ये str टाइप है, वो लिखने का एक तरीका होता है कि जैसे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है क्लास के अंदर, तो ये क्लास str समझ लो। तो यहाँ पे str आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, इंट आ रहा है, क्योंकि हमने उसे यहाँ से इंट करके कन्वर्ट कर दिया। बोलोगे भैया इतना करना पड़ेगा, पहले उसको एक दूसरे लाइन में इंट करके फिर उसको स्टोर करना पड़ेगा। नहीं, शॉर्ट फॉर्म भी है। तो इसको एक बार कमेंट कर दो, शॉर्ट फॉर्म देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर ऊपर कोई वेरिएबल ले रहे हैं, बाद में उसे कन्वर्ट करना हो तो तुम ऐसे कर सकते हो। लेकिन इनपुट लेते टाइम ही अगर कन्वर्ट करना हो, तो इनपुट के पहले हम इंट लिखेंगे एंड पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। अब देखो हम ये क्या कर रहे हैं, इतना तक तो पता होगा, इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, उस इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद स्टोर कर रहे हैं। गॉट इट। पहले हम क्या कर रहे थे, इनपुट ले रहे थे, नंबर में स्टोर कर रहे थे, देन उस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे थे, देन नंबर में स्टोर कर रहे थे। इस बार क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, उसी टाइम इंटीजर में कन्वर्ट करके तब स्टोर कर रहे हैं। ठीक है ना, ओके। तो हमने नंबर स्टोर कर लिया जो कि इंटीजर में आएगा, देन हम प्रिंट कर रहे हैं, देन टाइप। अभी फिर से चेक करते रन करके क्या हो रहा है। लास्ट टाइम हमने 98 डाला था, इस बार 95 डाल देता हूँ। चलो भाई, देखो 95 प्रिंट किया, देन क्लास में आ रहा। परफेक्ट, बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास था इनपुट आउटपुट फंक्शन, हमारे पास इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं। तो हमारा मेन फोकस है कि हाँ हमें लॉजिक समझ में आना चाहिए कि पाइथन का बेस कैसे मजबूत होता है। पाइथन का बेस मजबूत हो जाएगा, फिर आगे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी करेंगे इसके अंदर। पहले मैं चाहता हूँ कि पहले सीख लो, बेस मजबूत कर लो, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। तो अभी हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हम देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, कि आस्क यूजर फॉर नेम एंड ग्रीट देम। ओके, तो यूजर से हमें नेम पूछना है और उसे ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, एनीथिंग यू वांट। तो इस लाइन को हम कमेंट कर दें, ताकि आप लोग को कोड ये दे सकूं, अगर मैं डिलीट कर दूं तो फिर मुझे टाइप करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक क्या है, क्विज समझ लो। अ, एक बार वीडियो पॉज करो और ट्राई करके देखो खुद से कि ये होता है या नहीं होता। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर से क्या करोगे, इनपुट लोगे एज ए नेम। टेक नेम लिख लो यहाँ पे, टेक नेम इनपुट। यूजर से जो है नेम तुम एज एन इनपुट लोगे, एज एन इनपुट फ्रॉम यूजर, एंड ग्रीट देम। ग्रीट देम कैसे, बाय प्रिंटिंग। अभी तो मैंने सब कुछ बता ही दिया कि हमें क्या करना है, इनपुट लेना है नेम, एंड देन प्रिंट के हेल्प से ग्रीट करना है। तो लिख देता हूँ मैं कैसे करना है। लाइक अगर यूजर जो है अपना नाम ए बी सी देता है, तो उसे क्या प्रिंट होना चाहिए, गुड मॉर्निंग ए बी सी। बोलोगे भैया ए बी सी तो ठीक है, ये पहले गुड मॉर्निंग कैसे आएगा।
तो ये चीज़ हमें कहाँ प्रिंट करना है? टर्मिनल में। टर्मिनल में प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करते थे? डबल कोटेशन। तो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी बेसिक बेसिक चलेंगे, बाकी हमारे पास कॉनकैटिनेशन मेथड भी आता है कि हाँ एक स्ट्रिंग गुड मॉर्निंग लिख लिए, देन प्रिंट के पहले ऐड कैसे करेंगे या फिर प्रिंट के बाद कैसे ऐड करेंगे। बट हमने बेसिक बेसिक करके भी चलना है। तो आ जाओ। आई होप आपने वीडियो पॉज करके किया होगा। नहीं किया तो देखो इसको। हम नेम इनपुट ले रहे हैं, नेम वेरिएबल ले लेते हैं, देन इनपुट फंक्शन लगाएंगे हम यहाँ पे, एंड यूजर को बोलेंगे इंटर योर नेम। ओके। अब नेम के अंदर इनपुट आ रहा है। अब इनपुट क्या आ रहा है? स्ट्रिंग आ रहा है। नेम स्ट्रिंग होता है, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम हमारा काम क्या है कि उस नेम के साथ में प्रिंट करना है गुड मॉर्निंग एंड नेम। तो हम प्रिंट यूज करेंगे। अब बोलोगे भैया पहले प्रिंट करना है, तो प्रिंट जैसे लिखा हुआ रहता है डबल कोटेशन में वैसे प्रिंट होता है। डबल कोट डालो, लिखो यहाँ पे गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये एज इट इज प्रिंट होगा। अब ये कोटेशन के अंदर हम यहाँ पे नेम वेरिएबल डालेंगे नेम, तो ये प्रिंट नहीं होगा। ये नेम जो हमने लिखा है NAME एज इट इज प्रिंट होगा, लेकिन हमें ये नहीं प्रिंट करना, जो यूजर इनपुट दे रहा है वो प्रिंट करना है। तो हम एक कॉमा लगा लेंगे। मैंने बताया था कि अगर डबल कोटेशन मल्टीपल टाइम यूज करना है फिर उसके साथ कुछ और प्रिंट करना है तो कॉमा का यूज करते हैं ताकि सेपरेट हो जाए। तो ये गुड मॉर्निंग सेपरेट प्रिंट होगा। देन कॉमा के बाद हम प्रिंट करेंगे क्या? नेम। सॉरी। ओके। तो अभी ये क्या कर रहे हैं हम कि इनपुट ले रहे हैं देन प्रिंट कर रहे हैं गुड मॉर्निंग नेम। तो चलो एक बार रन करते हैं इसको। अब की इंटर, देखो यहाँ पे पूछ रहा है इंटर योर नेम। मैं डाला ऋतिक। प्रिंट क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग ऋतिक। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल स्पेस आ गया। रीजन, मैं यहाँ पे एक स्पेस दिया हूँ और ये कॉमा ये भी सेपरेट करता है एक स्पेस के थ्रू। तो उसको हटा दो। सॉरी। चलो फिर से डालते हैं राज। ये देखो क्या प्रिंट कर रहा है, गुड मॉर्निंग राज। गॉट इट। तो आई होप आप लोग को इनपुट और आउटपुट समझ में आया था। चलो मैं एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। अच्छा चलिए। तो हमारे पास है, हमने इनपुट आउटपुट देखा कि इनपुट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो इनपुट मेथड होता है, इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो एज इट इज टर्मिनल पे प्रिंट होगा। देन उसको हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। एंड देन कन्वर्टिंग करना भी हमने सीखा कि इनपुट लेने के बाद अगर हम वेरिएबल में स्टोर कर ले, उस वेरिएबल को बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इनपुट लेते टाइम कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि मल्टीपल लाइन लिखना नहीं पड़ता, बस सिर्फ एक INT लिखना पड़ेगा। एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन था। मैं एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन शुड बी लाइक, क्या करना है तुम्हें? मार्क्स को है इनपुट लेना है, ठीक है। और ये नंबर तुम्हारा इंटीजर में होना चाहिए। अब तुम इनपुट लेते टाइम कन्वर्ट करो या फिर नंबर इनपुट लेने के बाद कन्वर्ट करो, ये तुम्हारे ऊपर है। एंड देन उसके बाद ऐड करना है कितने मार्क्स? 20+ ग्रेस मार्क्स, क्योंकि अगर तुम ये क्वेश्चन कर रहे हो तो 20 नंबर तुम्हारे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको ऐड करो देन प्रिंट करो। आउटपुट क्या आना चाहिए? अगर तुम एग्जाम्पल में 80 डालते हो तो आउटपुट 100 आएगा, 60 डालोगे तो 80 आएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करोगे। तो ये पहला एक क्वेश्चन एक ही काफी है, करके आओ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे अगले। तो तब तक के लिए बाय बाय।